मन की तरंगे मार लो बस हो गया हवन, आचरण अपना सुधार लो बस हो गया भजन। इससे पहले मैंने पहला भाग बताया, अब दूसरे भाग की ओर है। मनुष्य के जीवन में मन एक ऐसा पदार्थ है जो अत्यंत चलायमान है। यह 2 मिनट में कभी अमेरिका पहुंच जाता है, क्षण भर में कभी मुंबई पहुंच जाता है, क्षण भर में कभी लंदन पहुंच जाता है। यह मन हवा से भी कहीं ज़्यादा तीव्रगामी है। हम अपने मन को पवित्र करें। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये कहा है, मन को पवित्र करने के लिए संध्या जरूरी है, परमात्मा का ध्यान जरूरी है, ईश्वर का चिंतन जरूरी है, प्रभु की भक्ति जरूरी है। इसके बिना हम अपने मन को नियंत्रण में नहीं कर सकते। मन को नियंत्रण करने के लिए आचरण पर विशेष ध्यान देना होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आचरण अपना सुधार लो बस हो गया भजन। जब तक आपका आचरण पवित्र नहीं होगा तब तक परमात्मा की भक्ति में आपका मन भी नहीं लगेगा। परमात्मा की भक्ति में मन को लगाने के लिए मन को, जो चंचल मन है, उसे पुनीत बनाना होता है, पवित्र बनाना होता है। संध्या का अर्थ क्या है? सम मने अच्छी प्रकार से ध्यान करना। जब हम अच्छी प्रकार से परमात्मा का ध्यान करते हैं वो संध्या होती है। ऐसे तो शाम को भी हम संध्या कहते हैं। संध्या का वास्तविक अर्थ ये है कि ईश्वर की उपासना करना। ईश्वर की उपासना के बिना हम अपने मन को नियंत्रण में नहीं कर सकते। राम का नाम कौन नहीं जानता है? सारी दुनिया जानती है। राम हमारे लिए आदर्श महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं या हम मानते हैं। हिंदू संस्कृति अर्थात भारतीय संस्कृति में तो हम राम को भगवान राम मानते हैं। भगवान की दर्जा हमने दिया है। ऐसा क्यों? भगवान का अर्थ क्या है? भग माने ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का गुण जिसमें विद्यमान है, मौजूद है, वह भगवान है। जिसका जीवन अत्यंत पवित्र है, पुनीत है, जो दोनों समय सुबह शाम परमात्मा की उपासना करता है। क्या ऐसे मनुष्य को हम भगवान नहीं कह सकते? जिसका जीवन पवित्र है, जिसने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई अनुचित कार्य नहीं किया, वो भगवान है। क्योंकि भक्त जो है परमात्मा के प्यारे होते हैं। भक्त जो होता है ईश्वर का,
वो अपनी भक्ति को परमात्मा के सानिध्य में लगा देता है। उसके जीवन में केवल एक ही बात दिखाई देती है या उसके जीवन में सदैव बनी रहती है, वह परमात्मा की भक्ति कर। केवल एक बात है कि हम परमात्मा की भक्ति करें, और जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करता है उसका जीवन कुंदन बन जाता है। जीवन को कुंदन बनाने के लिए हमें क्या करना है? अपने जीवन पर ध्यान देना है। समाज में कुछ लोग ऐसे दुष्ट होते हैं जिसकी जमीन ना रहने के बावजूद भी वो कहता है हमारी जमीन है, जबरदस्ती उसे हथियाने का कोशिश करता है। दूसरों की झोपड़ियों को जलाकर उजाड़कर कुछ जो दुष्ट होते हैं उन झोपड़ियों की जगह पे महल बनाना चाहते हैं। वाह रे दुनिया के लोगों, ये तुमने क्या कर दिया? क्या तुमने सोच लिया? परमात्मा ने सबको जन्म दिया है। इस धरती पर सबको रहने का समान अधिकार है, जीने का समान अधिकार है, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो। जब कोई गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति की बात नहीं मानता है तो वह उसे सताने में लग जाते हैं। ये मानवता नहीं है, ये मानवता नहीं कहती है। मानवता तो ये कहती है कि हम स्वयं जिएं और दूसरों को भी जीने दें, हम स्वयं खाएं, दूसरों को भी खाने दें, ना कि दूसरों की संपत्ति को हड़प कर केवल हम अपना पेट भरें। अगर इस प्रकार की बातें अगर कोई व्यक्ति सोचता है तो मनुष्य नहीं है, उसमें मानवता नहीं है। परमात्मा ने मन इसीलिए दिया है, मन विचार करने के लिए दिया है, लेकिन हम मन पर विचार नहीं कर पाते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि मनुष्य इन दो विषयों पे अच्छी तरह से सोच ले और ये सोच ले कि हमें किसी को सताना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, क्योंकि ये मन ही सब कुछ कहता है, मन ही सब कुछ कराता है। इसलिए दुनिया के लोगों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, पहले अपने मन को पवित्र करो। मन में जो लोभ आता है उसका त्याग करिए। लोभ ना आने पाए। यदि लोभ आ गया तो समझ जाइए आपका जीवन उसी समय से नष्ट होना शुरू हो गया। लेकिन मनुष्य कहाँ मानता है? अगर मनुष्य मन को अपने नियंत्रण में कर ले तो मनुष्य कभी पाप नहीं हो सकता। भगवान राम को कौन नहीं जानता? सारा विश्व जानता है। उनका जीवन अत्यंत पवित्र था, वो अच्छे घराने के थे, लेकिन फिर भी वशिष्ठ मुनि के साथ दुष्टों का, राक्षसों का संहार करने के लिए चल गए। वहाँ जाने के बाद दुष्टों का नाश किया, वैदिक धर्म की रक्षा की, सज्जनों की रक्षा की। तभी तो आज भगवान के रूप में राम को मानते हैं। राम का चरित्र अत्यंत
उदात्त था, पवित्र था, लेकिन हम इसके बारे में कभी सोचा नहीं। इसलिए दुनिया के लोगों से हमें यही कहना है, मन को पवित्र रखिए, जीवन को संभाल लीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, जीवन को संभाल लीजिए, मानवता को अपनाइए, गरीबों को मत सताइए, क्योंकि हमें परमात्मा ने इस संसार में गरीबों को सताने के लिए नहीं भेजा है। गरीबों को गले से लगाइए, निर्दोषों को कभी मत सताइए। अगर आप सताते हैं तो आप मनुष्य नहीं हैं। इसलिए कहा गया कि मन को पहले पवित्र कीजिए, चंचल मन को अपने कब्जे में कीजिए, निश्चित है आपका जीवन महान बन जाएगा। इति ओम।